अस्सलाम वालेकुम। शिराज स्पीक के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शिराजी। आज की व्लॉग में बात करेंगे तोशाखाना केस के हवाले से। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को 5 अगस्त को जो है इस केस में सज़ा हुई, अटक जेल वो मुंतकिल हुए। उसके बाद हमने देखा कि 8 अगस्त को सज़ा मुअत्तली के हवाले से जो है पिटिशन दायर हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 6 समातें हुई और उसके बाद कल जो है तमाम तर दलाल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज किया गया था और आज फ़ैसला सुना दिया गया है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सज़ा है वो मुअत्तल कर दी गई है। सज़ा मुअत्तली क्या होती है, उसके अलावा इस केस की समातों के दौरान क्या क्या होता रहा और अब नेक्स्ट क्या होगा इस केस में, हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर ज़ीशान सैयद मौजूद है जिन्होंने तमाम तर मामले को कवर भी किया। उनसे आज बात करेंगे। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बताइएगा, कन्फ्यूज़ है लोग, सज़ा मुअत्तल हुई है, केस का क्या होगा, तफसील बताइएगा। शुक्रिया शिराज। देखिए, चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में कुछ हद तक रिलीफ मिल गया। वो ये है कि तोशाखाना फ़ौजदारी मुकदमे में जब सेशन कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 3 साल के लिए कैद, 1 साल के लिए 1 लाख जुर्माना और 5 साल के लिए नहल किया था, 5 अगस्त 2023 को ये जजमेंट आई थी। उसी दिन इमरान खान को लाहौर से उनकी रिहाइश के ज़मान पार्क से गिरफ़्तार कर लिया गया और अटक जेल में उनको रखा कि सिक्योरिटी वजूहात की इशू पर। उसके बाद 8 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई की जानिब से उनकी वकला जो है उसमें ख्वाजा हारिस, बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत, बाबर एवान, बैरिस्टर अली ज़फ़र समेत 2 दर्जन वकला ऐसे होते थे जो हेयरिंग पे आते थे और उनकी जानिब से ज़मानत मंजूर और उस ट्रायल कोर्ट की जजमेंट की सस्पेंशन के लिए, मौतली के लिए दरख्वास्त दायर की गई। 8 अगस्त को दरख्वास्त दायर हुई, 9 अगस्त को उस पर हेयरिंग हो गई और लतीफ़ खोसा इस केस में भी बड़े अहम किरदार उनका भी रहा। 9 अगस्त को जब कोर्ट पे हेयरिंग हुई, नोटिस हो गए, पीटीआई के जानिब से कहा गया, लतीफ़ खोसा की जानिब से अदालत से ये रिक्वेस्ट की गई कि सस्पेंड करे फ़ैसले को। उसके बाद जितना आपने सुनना है कर, लेकिन बेल मैटर में बग़ैर नोटिस के सस्पेंशन होती है या बेल दे दे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा आज नोटिस कर लेते, दूसरे फरीक को जो रिस्पोंडेंट है उसको सुनना पड़ेगा, उसके बाद कर लेंगे। लतीफ़ खोसा ने बहुत कोशिश की कि कल परसों तक लग जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनकी एक ना सुनी और उनको ये कहा कि अब तसल्ली रहे कि बहुत जल्द ही हम इस केस को फिक्स कर लेंगे। 9 तारीख से होता और वो केस चला गया 22 अगस्त तक। 22 अगस्त को दोबारा केस समाअत के लिए मुकर्रर हुई। 22 अगस्त को लतीफ़ खोसा ने आर्गूमेंट्स किए, बड़े लंबे दलाइल दे दिए। 22 अगस्त को जब केस जो है वो कॉल हुई तो 22 अगस्त को भी उसमें लतीफ़ खोसा की जानिब से जो है वो आर्गूमेंट्स की शॉर्ट ली, लेकिन ये था कि इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड ही नहीं आया था जो ट्रायल कोर्ट का है। फिर समाअत मुलतवी हुई 24 तारीख को इलेक्शन कमीशन पीटीआई चेयरमैन के वकील की तरफ से दलाइल दिए गए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी दलाइल दिए, लेकिन वो उस दलाइल पे कुछ भी उस दिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, रिलीफ ना मिला। अगले दिन के लिए समाअत रखी। जुम्मे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच कभी बैठता ही नहीं है, लेकिन जुम्मे को उस दिन कोर्ट ने कहा कि चलो जुम्मे को 11 बजे 11:30 बजे हम ये डिवीज़न बेंच बना के रखते हैं, ये कल सुनेंगे। जुम्मे को जब हेयरिंग शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील है अमजद परवेज़ वो गैर हाज़िर थे। एक एसोसिएट वकील था, उन्होंने अदालत को बताया कि अमजद परवेज़ जो है वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डिहाइड्रेशन हुई है उनको, तो केस उस पर मुलतवी करे। चीफ जस्टिस की और लतीफ़ खोसा की अच्छी खासी जो है वो एक लतीफ़ खोसा बड़े एग्रेसिव आ गए उसमें और उन्होंने कहा कि आप सस्पेंड करें। अगर आप सस्पेंड नहीं कर सकते तो इसका मतलब है फिर आपने जो करना है वो करें, हम अपना मंडे को हम आपकी कोर्ट में नहीं आएंगे। फिर वो केस जो है वो मंडे तक गई, यानी कि 28 तक, कल तक हियरिंग आई। कल भी उस पर जो है वो कुछ भी नहीं हुआ, आर्गूमेंट्स हो गए और अमजद परवेज़ की जानिब से बड़े लंबे जो दलाइल है वो हो गए। उसके बाद हाई कोर्ट ने जजमेंट रिज़र्व कराई, जजमेंट रिज़र्व हो गई। आज वो फ़ैसला सुनाया गया और फ़ैसले में जो ट्रायल कोर्ट के 5 अगस्त का फ़ैसला था वो सस्पेंड किया। अब एक तो सस्पेंशन तो हो गई, यानी कि इमरान खान की ज़मानत हो गई, रिहाई के चांसेस बने, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली इशू एक और आ गया।
वो ये कि हाई कोर्ट की जजमेंट जो है वो लेट आई, मतलब जो टाइमिंग है 4 बजे की टाइमिंग है, उसके बाद वो जजमेंट आ गई। जब 4 बजे के बाद जजमेंट आ गई तो 5 बजे के करीब हाई कोर्ट का अमला जो है वो जा चुका था। मचल के जमा ही ना होए, जब तक मचल के जमा नहीं होते आपको रुबकार जो है वो नहीं मिलता। रुबकार आपको हाई कोर्ट से भी नहीं मिलता। रिहाई का जो रुबकार होता है वो ट्रायल कोर्ट से मिल जाता है। ट्रायल कोर्ट की टाइमिंग भी 4 बजे है, वहाँ से भी ट्रायल कोर्ट ज़ाहिर है अब टाइम आउट है, टाइम ही नहीं है रुबकार की, तो वो ट्रायल कोर्ट वाला जो मामला है वो भी साइड पे हो गया। यानी कि आज अगर ज़मानत मिल भी गया तो उनकी रिहाई जो है वो मुश्किल थी। दूसरा ये कि जब हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया कि चेयरमैन पीटीआई के ट्रायल कोर्ट की सज़ा जो है इसको सस्पेंड किया, तो उसके बाद एक ऑर्डर शीट आ गई, और वो ऑर्डर शीट ये थी कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान का जो खसूसी अदालत, पहली और खसूसी अदालत बनी है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात के, जो साइफ़र के हवाले से, साइफ़र के मामले पे ये अदालत बनी है। कानून पहले था लेकिन उसको अमेंड करके, और जिस पे सदर ने कहा मैंने दस्तखत नहीं किया, ये उस कानून के तहत ये अदालत बनी है। उस पे जजमेंट आ गई जज की जानिब से कि चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल कर दिया गया। 15 अगस्त को इसकी गिरफ़्तारी, वारंट ऑफ अरेस्ट डाली गई थी, जेल में ही थे तो गिरफ़्तार ही थे। आज वो जजमेंट आ गई तो उसमें कहा कि जुडिशल कर दिया, यानी कि जेल ही रहेगा। फ़िज़िकल रिमांड जो है वो कस्टडी, फ़िज़िकल कस्टडी वो FIA को चाहिए अभी तो ज़रूरत ही नहीं रही अब, क्योंकि FIA ने उनसे तफ्तीश जेल में ही किया हुआ है। साथ ही अदालत की जानिब से ये कहा कि चेयरमैन पीटीआई को कल पेश करें, कल वो अदालत में पेश करें। लेकिन अभी कुछ सोर्सेज़ ने ये कहा, कंफर्म नहीं है, लेकिन सोर्सेज़ ने ये कहा कि चेयरमैन पीटीआई को कल पेश नहीं करेंगे, बल्कि जज साहब जो है वो अटक जेल जाएंगे, तो वहाँ पे वो हेयरिंग वगैरह होगी। इस केसेस का एक और मामला है, वो ये है कि ये जो केसेस हैं, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो केसेस हैं, इसके जो कानून जब अमेंडमेंट हो गई, जो कानून पास हो गया, जिसके सदरी मुमलिकत ने दस्तखत से इनकार किया है या वो कहा कि मैंने दस्तखत किया ही नहीं है, उसमें यह है कि इनकी सेशंस जो है वो इन कैमरा होती है। मतलब जो केस के वकील है या जो रेस्पोंडेंट्स है वही पेश होंगे, जो केस जो रेस्पोंडेंट की लॉयर्स होंगे या जो दोनों साइड में उनके लॉयर्स होंगे, इनका कोई एसोसिएट साथ नहीं होगा, मीडिया पर्सन अलाउ नहीं होंगे, बाकी जो दिगर वकला होते उनको यहाँ पे रखने की या कोर्ट रूम आने की जो है वो केस सुनने का भी इजाज़त नहीं है। शन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली भी सामने आई थी, अब ज़ाहिर बात सज़ा जो है वो मुअत्तल है, तो क्या समझते हैं कि वो नाअहल रहेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि जो मुजरिम होगा, जो सज़ायाफ्ता शख्स होगा, वो किसी भी पार्टी का जो चेयरमैनशिप का ओहदा है वो नहीं रह सकता, तो अब तो सज़ा मुअत्तल होगी। अब क्या होगा इस केस में? देखिए, जब इस फैसले के सस्पेंशन से चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ ये मिला कि अभी इलेक्शन कमीशन उसको चेयरमैनशिप के ओहदे से नहीं हटा सकता, बाकी ये अभी इनकी अपीलों पे जस्ट इनिशियल स्टेजेस है ये कि फ़ैसला सस्पेंड हो गया। मेन अपीलें ये होगी हाई कोर्ट में, यही डिवीज़न बेंच या कोई और बेंच, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली यही डिवीज़न बेंच मेन अपीलें सुनेंगे, और वो जब मेन अपीलें कंक्लूड हो जाएगी उसमें जो फ़ैसला आएगा, पूरा करियर जो फ्यूचर है चेयरमैन पीटीआई का वो इस केस के कमिंग जो फाइनल जजमेंट है उसी के साथ रिलेटेड है। अगर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की इस फैसले को सेटिसाइड करती है, कलअदम करार देती है, तो चेयरमैन पीटीआई का जेल भी गया, उसका जुर्माना भी ख़त्म और नाअहली भी ख़त्म। अगर यही हाई कोर्ट, यही ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखती है तो चेयरमैन पीटीआई दोबारा जेल में होंगे, वो 1 लाख जो जुर्माना है वो भी उनको अदा करना पड़ेगा, और इनका ये जो 5 साल की नाअहली है ये भी होगी। तो अभी मेन अपीलें जो है वो पेंडिंग रहेगी, उसको हाई कोर्ट सुनेंगी, वो उस पर जो है ना वो कोई इतनी स्पीडी ट्रायल की ज़रूरत नहीं होती।
बेल मैटर्स जो होता है, जो क्रिमिनल्स मामलात में आपकी बेल मैटर्स होते हैं, स्पीडी ट्रायल करना होता है और उस पर आपने डिटेल आर्गूमेंट्स नहीं करनी होती। 30 तक तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल है, उसके बाद क्या होगा? क्या उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी इस केस में? देखिए, जुडिशल के साथ 30 कल ही है, आज जुडिशल कर दिया कल तक, साथ ये कहा कि कल उसको पेश करे। इस जुडिशल के साथ खान के लिए एक फ़ायदा और हो गया, वो ये कि जब कोई भी मुलजिम जो अरेस्ट हो वो जब फ़िज़िकल रिमांड पे हो, FIA के पास, पुलिस के पास, नारकोटिक्स के पास, एंटी नारकोटिक्स जो फोर्सेस होते हैं, जब इनके पास हो फ़िज़िकल पे, तो वो उनकी ज़मानत नहीं होती। जब वो जुडिशल हो जाते हैं तो उनकी ज़मानत की राहें हमवार हो जाती है। अब चूँकि वो जुडिशल हो गया, कल अगर जज साहब उधर जाते हैं या चेयरमैन PTI को यहाँ पे पेश करते हैं तो उनके पास ऑप्शन ये हो गया कि वो कल ही ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो वहाँ ट्रायल कोर्ट में जो खसूसी अदालत है उधर में बेल की दरख्वास्त दायर करेंगे और ट्रायल कोर्ट जो उस पर नोटिस करके और दोबारा रखेंगे और उनको ज़मानत के लिए उनकी रिहाई के अहकाम जारी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ईशान, हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर ईशान सईद मौजूद थे और इस केस के हवाले से तमाम तफसीलात जो है वो हमने उनसे हासिल की। इस केस की जो 6 समातें हुई हैं उन समातों का अहवाल भी आप लोगों ने जाना और अब नेक्स्ट क्या होगा, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई कैसे मुमकिन हो सकेगी। और आज जब हमारी बात हो रही थी इलेक्शन कमीशन में बैरिस्टर गौहर अली से जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील है, तो उन्हें ये भी जो है खुशखबरी दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए कि जो नाअहली इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आई थी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो अब उसके खिलाफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हाई कोर्ट से जो है वो रुजू किया जाएगा और नाअहली को भी ख़त्म किया जाएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल शिराज सरमन और हमारा फेसबुक पेज शिराज स्पीक्स लाइक नहीं किया तो अभी लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।